इस वक्त अनुराग ठाकुर खेल मंत्री के घर के ठीक बाहर मेरी मौजूदगी है और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खेल मंत्री के साथ पहलवानों की, रेसलर की मीटिंग शुरू हो चुकी है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन संजय आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं। आपको दिखाना चाहेंगे बिल्कुल बाहर वाले ये कमरा है जहां पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं। मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। खेल मंत्री काफी देर से सभी का इंतजार कर रहे थे। पहले 6 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले 6:50 पर ये तमाम खिलाड़ी पहुंचे और 7 बजे से इनकी मीटिंग शुरू हो गई है। खिलाड़ी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका यह कहना है कि पूरे के पूरे कुश्ती संघ को भंग कर दिया जाए, इससे कम पर उनको कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे खेल मंत्री, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब 4 गाड़ियां अंदर पहुंची, उसका लिया है मैंने जायजा। देखिए एक एक करके तमाम खिलाड़ी खेल मंत्री के घर पहुंचे। यहाँ पर जितनी भी महिला हमारी खिलाड़ी हैं वो बैठी हुई हैं। साक्षी मलिक आगे बैठी हुई हैं और ऋतु फोगाट बैठी हुई हैं। बजरंग पुनिया इसी में बैठे हुए हैं। ये तीसरी गाड़ी और ये चौथी गाड़ी आप देख रहे हैं। ये चौथी गाड़ी अंदर की तरफ जा रही है। एक एक करके कई गाड़ियां, 4 गाड़ियों में खिलाड़ी आए हुए थे और वो चारों गाड़ियां अंदर की तरफ जा चुकी हैं। 6:50 हो रहे हैं, यानी कि माना जा सकता है अब से 10 मिनट के अंदर 7 बजे से ये बैठक शुरू होगी। बैठक के जरिए क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बैठक पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने, एक एक करके तमाम खिलाड़ी अंदर की तरफ दाखिल हो चुके हैं। इंतजार अब इस बात का किया जा रहा है कि बीच का रास्ता खेल मंत्री कुछ निकाल पाएंगे, क्योंकि एक तरफ तल्ख तेवर हैं यहाँ पर खिलाड़ियों के, तो वहीं दूसरी तरफ कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण भी मानने को तैयार नहीं है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। ऐसे में क्या बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पल पल लगातार सरकार का क्या अगला कदम होगा उस पर ये नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, किस तरह की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे लगता है चित्रा की कल एक जल्दी से बड़ी खबर दे दे। बृजभूषण शरण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बृजभूषण शरण सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। आपको बता दें कि पहले दिन के 12 बजे का समय आया, फिर 4 बजे, फिर 5 बजे, फिर 6 बजे और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। तमाम पत्रकार इंतजार कर रहे थे, लेकिन बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है। गोंडा से अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होने के पीछे की वजह क्या है? देखिए बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से कल से लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, बृजभूषण सिंह ने हमसे बातचीत की, खुलकर कहा था कि मेरे पास सबूत है, मैं इन बातों को सामने रखूंगा, जो आरोप लगाए गए वो अनर्गल है, कोई इनका आधार नहीं। और आज जब सुबह ये बात सामने आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शाम 4 बजे के बाद वो बात करेंगे। फिर 5 बजे का समय दिया गया, लेकिन तस्वीरें आप देखिए पूरे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जो है मंच खाली हो गया है, कुर्सियां खाली हो चुकी हैं और उनके बेटे प्रतीक सिंह मंच पर आते इस बात को कहते हैं कि जनरल बॉडी मीटिंग जो कि 22 तारीख को अयोध्या में बुलाई गई है, उसके बाद ही बृजभूषण शरण सिंह अपनी बात को सामने रखेंगे और अगर जो भी फैसला होगा उस हिसाब से वो आगे जाएंगे। जिस तरीके से लगातार हम सुबह से यहां बने हुए थे, आज चूंकि नेशनल लेवल की सीनियर कैटेगरी के यहां पर नेशनल के ट्रायल्स चल रहे थे, वो कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे। 3:30 बजे तक मंच पर रहे, उसके बाद पीछे के कमरे में चले गए, लेकिन अभी फिलहाल यहां से उठ के गए हैं और ये सूचना दी जाती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। जो जवाब मांगा गया था खेल मंत्रालय को, वो फेडरेशन की तरफ से दे दिया गया है, इस बात को उन्होंने कहा है। लेकिन जो बात वो इन आरोपों पे करने वाले थे, जो आधार वो रखने वाले थे, और उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर वो बात करेंगे मीडिया से, लेकिन 22 जनवरी के बाद जब वो बैठक अयोध्या में होगी और सीधे तरीके से फिलहाल जो दावा लगातार सुबह से किया जा रहा था, फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी वो रद्द कर दी गई है। जी अभिषेक, क्या ये माना जा सकता है कि ऊपर से ही उनको निर्देशित किया गया हो? क्योंकि देखिए, अभी खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री की बैठक चल रही है। इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि बार बार बृजभूषण शरण सिंह अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और उनकी ओर से जो भी बातें कही जा रही हैं उसका उल्टा असर खिलाड़ियों पर पड़ रहा है। वो और ज्यादा तीखे तेवर के साथ सामने आ रहे हैं। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि खेल मंत्री के साथ चुंग की बैठक हो रही है खिलाड़ियों की, इस वजह से उन्होंने अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी हो और इस बात पर नजर हो कि सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है पूरे मामले पर?
देखिए बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं उनके घर में। सुबह तकरीबन 11:30 बजे वो वहां से निकले थे। हमने उनसे तब भी बात की और हमने पूछा था कि क्या आप इस्तीफा देंगे, तो बड़े झुंझुलाहट में उन्होंने कहा नहीं, क्या बात है, क्या सवाल है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप इंतजार करिए, शाम तक मैं बात करूंगा। लगातार इस पूरे कंपाउंड में वो घूमते रहे, खिलाड़ियों से बात की उन्होंने, अधिकारियों से बात की, यहाँ पर जितने भी कोचेस आए हैं, टीम के लोग आए हैं, बाकायदा उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी मंच पर वो लगभग जो है 3:30 बजे तक बैठे हुए थे और बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई आधार नहीं है, जो आरोप लगाए गए वो गलत है और इंतजार कीजिए, मैं शाम को जवाब दूंगा। लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं आया है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सुबह से जो रीडिंग चल रही थी, क्योंकि लगातार जो उनका स्टैंड है वो बदलता गया। 12 बजे का समय 4 बजे किया गया, फिर 5 बजे की बात हुई, 7 बज चुका है, लेकिन अब समय आता है तो बोला जाता है कि अब ब्रीफिंग नहीं होगी। ये साफ है कि खेल मंत्रालय की तरफ से खुद जो खिलाड़ियों का पहुंचना है, वहां पर जो मीटिंग हो रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये चीजें जुड़ी हुई नजर आती है। क्या किसी तरीके का अभिषेक में लौटी हूं, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता भी हमारे पास हैं और इनके पास अहम जानकारी है। इससे जुड़ी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने। इसके पीछे क्या माना जा सकता है कि चूंकि मीटिंग चल रही है, इस वजह से इंतजार करें कि इसमें से क्या निकल कर आता है? देखिए बिल्कुल मीटिंग भी चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है और आईओ की भी मीटिंग चल रही है। आईओ को क्योंकि कंप्लेन गई है, अब आईओ उस पर क्या डिसीजन लेता है, क्या कमेटी फॉर्म करता है। और यहाँ पर ये जो रेसलर्स आए हैं, ये जब खेल मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठे हैं, सचिव हैं, डीजी साई हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनके साथ अगर बैठे हैं चित्रा, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश होगी कि आईओ कमेटी बनाए और जब तक कमेटी की रिपोर्ट ना आए, ये जो धरना चल रहा है इसको जो है कैंसिल किया जाए, धरने को खत्म किया जाए तब तक के लिए, जब तक रिपोर्ट ना आ जाए। क्या इसके लिए ये सारे प्लेयर्स राजी होंगे, ये देखने वाली बात है। और अगर कहीं बृजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और कुछ ऐसा उनके मुंह से निकल जाए, उनको भी एक डर है क्योंकि वो सुबह से कह रहे हैं कि वो एक्सपोज करेंगे। जो उनका फेसबुक पेज है जिसमें उन्होंने कहा मेरे पास भी सबूत है, मैं भी कुछ बोलूंगा। और उन्होंने यहाँ तक आज तक के संवाददाता अभिषेक से ही बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुनामी आ जाएगी। तो वो ये जरूर चाहेंगे कि अगर मामला सेटल डाउन हो रहा है, रिपोर्ट आए, कमेटी बने और जांच हो जाए, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहेंगे। और मुझे लगता है यही कारण है कि अभी बृजभूषण शरण सिंह ने अपने आप को पीछे कर लिया और 22 तारीख को, क्योंकि वहां पर काउंसिल की मीटिंग है उनकी और वहां वो देखना यह है कि काउंसिल में जाके क्या फैसला होता है। क्योंकि इतना जरूर है कि वो वहां पर जो है इस्तीफे की पेशकश करेंगे। वहां काउंसिल उस इस्तीफे को स्वीकार करती है या नहीं करती है, वो एक अलग विषय है। मुझे लगता है बृजभूषण सिंह पेशकश कर रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये एक सवाल है, क्योंकि मेरी जब बृजभूषण शरण सिंह से पहले दिन बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि देखिए मेरी गलती क्या है, अगर मेरे ऊपर आरोप है वो सिद्ध होंगे तो मैं जो है वो फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन इन आरोपों को लेकर मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं बैकफुट पर आने को तैयार नहीं हूं।